नंबर 6। मैं उम्मी के इस सफेद झूठ पर कोई हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि उनके साथ रात भर किया हुआ। मैंने बाइक निकाली और करीब मौजूद बाजार से जाकर नाश्ता करके दोस्तों के पास चला गया, जहां से मेरी वापसी 2 घंटे बाद हुई। अभी मुझे आए कुछ देर ही हुई थी कि बेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अम्मी थीं, जिनके साथ जावेद भी था। उम्मी की हालत बहुत खराब हो रही थी। बाल बिखरे हुए थे, आंखें सर्क हो रही थीं, और चेहरे से सारा मेक अप गायब था। इनसे चला नहीं जा रहा था। जावेद अंकल उनको सहारा देकर अंदर ला सके और उनके बेडरूम में ले गए। मैंने दरवाजा लॉक किया और जाकर पूछा, क्या हुआ आपको? तो उस पर जावेद अंकल ने कहा, वॉशरूम में गिरने से मूंछ आ गई। मैंने दवा दी है, उनको आराम करने दो। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उम्मी ने जो आंखें बंद करे लेटी थी बेड पर आंख खोलकर बोली, ये जावेद अंकल हैं तुम्हारे, उनको सलाम करो, मेरी सहेली के हस्बैंड हैं। मैंने उनको सलाम किया और कहा, आप बैठें, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ उम्मी। आप पिएंगी नहीं बेटा, मेरे लिए जूस ले आओ। मैं किचन में जाकर फरीद से कोल्ड ड्रिंक और जूस ले आया और उनको दिया। जावेद उम्मी के साथ बेड पर ही बैठा था। दोनों जूस और कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। उम्मी ने मुझे कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अपने करने में आया। कुछ देर में उठ और सोचा जाकर देखूं तो क्या बात हो रही है दोनों में। मैं आहिस्ता से उनके कमरे के दरवाजे के करीब आकर खड़ा हुआ और अंदर झांक कर देखा तो जावेद और अम्मी छोटी मोटी शरारतें जारी थीं। अब छोड़ दो ना प्लीज, जावेद रात भर भी सोने नहीं दिया और आते वक्त गाड़ी में भी। तुम्हारी से मेरा चेहरा और बाल भर गए। शुक्र है राहिल ने पूछा नहीं, वरना क्या जवाब देती। अब जाओ, मुझे सोना है। क्या करूं यार, तुम इतनी प्यारी औरत हो, दिल करता है हर वक्त तुम्हें, दिल ही नहीं भरता। उम्मी बोलीज, मैं थक गई हूं बहुत, तुम लोगों ने मुझे बहुत थका दिया है। अब कुछ दिन सब्र करो। अच्छा फिर कब मिलोगी बताओ? बताओ ना जान, जावेद ने उनसे फिर पूछा। मैं फोन कर दूंगी। अब तुम जाओ और मुझे आराम करने दो, अब नहीं हिम्मत हो रही। प्लीज शाजिया, सिर्फ एक बार कर दो, फिर नहीं कहूंगा। देखो रा झील भी घर में है, वो अगर अंदर आ गया तो रकू में उसको देख कर आता हूँ। जैसे ही जावेद ने यह कहा, मैं वहां से आहिस्ता से हटकर अपने कमरे में आ गया। इतनी देर में जावेद मेरे कमरे के दरवाजे पर आया। मैं गया और पूछा, क्या हुआ अंकल? कुछ चाहिए नहीं बेटा, मैं यह कहने आया था कि तुम्हारी अम्मी रेस्ट कर रही हैं, तो उनको डिस्टर्ब मत करना। आप क्या जा रहे हैं? मैंने पूछा, नहीं, मैं कुछ देर बाद जाऊंगा, अभी तुम्हारी उम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके अंकल। वो चला गया। 5 मिनट बाद मैं दोबारा से उनके दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर झांका तो जावेद दरवाजे की तरफ पश्च करके खड़ा था। अब जाओ, मुझे सख्त नींद आई है, जावेद बोला। दिल तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना तो है। फिर मिलते हैं, मैं फोन करूंगी। मैं दोबारा अपने कमरे में आ गया। जावेद एक बार फिर मेरे कमरे में आया और बोला, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। मैंने बाहर जाकर दरवाजा लॉक किया और अंदर आया, सोचा अम्मी को पूछूं। उनके कमरे में गया तो वो लेटी हुई थी। मैंने कहा, क्या हाल है, कुछ खाना है ले आऊं? नहीं, मैं सोने लगी हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। और तुम खाना खा लो, जाकर बाहर से गेट लॉक कर जाना। मैंने बाइक निकाली और होटल पहुंच गया, खाना खाया और घर आकर 2 घंटे पढ़ाई की और सो गया। शाम को आंख खुली फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकला, तवामी किचन में थी। मैंने जाकर देखा, वो फ्रेश लग रही थी। हसब मामूल एक टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, शर्ट काफी खुली थी। मैंने उनसे पूछा, अब तबीयत कैसी है? हाँ, काफी बेहतर हूँ, तुम उठ गए, मैं चाय बनाती हूँ। मैं बाहर आ गया और कुछ देर बाद चाय भी बन गई। मैंने चाय पीते हुए उम्मी से पूछा, आपकी कौन सी सहेली की तबीयत खराब थी जो कुल दिन से आज दोपहर तक मसरूफ थी? है एक दोस्त, तुम नहीं जानते। वो दोस्त मर्द है या औरत? क्या मतलब तुम्हारा? मैंने अब खुलकर बात करने का फैसला किया। मतलब ये, मेरी प्यारी अम्मी के जावेद और राशिद की आपके साथ के दोषों मैंने लाइयो देखते हैं, एक कल दिन को, दूसरा रात को। अच्छा, तो अब ये काम भी शुरू कर दिया कि रात भर घर से बाहर कितनी गर्मी है जो खत्म ही नहीं हो रही। और आज दिन को जो जावेद के साथ, वो भी देखा मैंने।
उम्मी की आंखें बाहर निकल आईं। मैंने एक और डायलॉग मारा, और हाँ, इन तमाम की वीडियोस भी बना ली हैं मैंने बतौर सबूत। अम्मी का तो यह हाल हुआ कि काटो तो लहू नहीं। क्या ख्याल है, अबू को व्हाट्सएप कर दूं? ये आखिरी बात सुनकर उम्मी एकदम उठी और उनका थप्पड़ मेरे गाल को सरह कर गया। कितने जलील इंसान अपनी सगी माँ को ब्लैकमेल करेगा अब। मुझे धमकियां दे रहा है। काश तो पैदा ही ना हुआ होता। कर ले जो करना है, लेकिन अब तेरे साथ क्या करूंगी मैं, ये तो सोच भी नहीं सकता। उम्मी ने सामने रखा, मेरा मोबाइल फोन उठा लिया और बोली, उसमें है ना सब, देख कैसे डिलीट होता है। मैंने तो डायलॉग मारा है कि वीडियोस बनाई है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और ऊपर से उम्मी का थप्पड़ पड़ गया। मेरे होश उड़ गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो अपने बाप को बताएगा, उससे पहले मैं बताऊंगी कि तुम मेरे ऊपर गंदी नजर रखे हुए हो। उम्मी तो आपे से बाहर होकर भर ही गई। मैं रोने लगा और इनसे माफी मांगी कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मेरा मोबाइल दे दें। लेकिन उम्मी ने एक ना सुनी और मेरा मोबाइल लेकर अपने बेडरूम में घुसकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने उनको बाहर आने को कहा, लेकिन अंदर से मुझे उनकी किसी से फोन पर बात करने की हल्की सी आवाज आ रही थी। मैं समझा अबू से बात कर रही है। अब तो मेरी हालत मजीद खराब हो गई कि अबू ने चचा को बताना है और फिर खुच्चा ने मेरी ढिलाई करवाई है। मैं अपने कमरे में आ गया और बैठकर रोने लगा था तो एक टीनएजर उम्मी को ब्लैकमेल करते करते खुद भी क्या। यूं ही रात हो गई। बाहर से खटपट की आवाज आई। मुझे भूख भी लग रही थी। बाहर का तो उम्मी किचन में रोटी बना रही थी। मैंने पास जाकर उनसे एक बार फिर माफी मांगी और बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मेरा मोबाइल वापस मेरे सामने के उम्मी ने गुस्से से कहा, मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं था। मैं चुप करके एक आधी रोटी खाकर मशूरा कर लेता। एक हफ्ते बाद सोचने लगा, हफ्ता की छुट्टी थी, वरना किसी दोस्त से ही या नहीं, लेकिन वो रात मेरी जिंदगी की एक भयानक रात थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बेड पर मेरे साथ लपटा हुआ है। मैं डर के मार जाग गया और पूछा, कौन है? कमरे की लाइट, जो कि मैं बंद करके सवया था, जल रही थी और सामने उम्मी दरवाजे के पास खड़ी थी। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ बंदे और फैसल ने जकड़ा हुआ था और सियाह हुए थे। शायद नींद में इन लोगों ने बांध दिए थे, वरना मैं उन दो पर भारी पड़ता। उसको आज ऐसा सबक सिखाओ कि आइंदा किसी को ब्लैकमेल ना कर सके। उम्मी गुस्से से बोली। उनके हाथ में उनका मोबाइल था, जिसके कैमरे का रख मेरी जानिब था। गविया वो मेरी फिल्म बना रही थी। फैसल मेरे सीने पर चढ़ गया और मेरे मुंह में देने की कोशिश की। मैंने मन बख्ती से बंद कर लिया तो उसने मेरे बालों को हाथ में लेकर झटका दिया, जिससे मेरा मुंह खुल गया और फैसल ने अपना काम कर लिया। फैसल जो काम उम्मी के साथ करता था, वो मेरे साथ कर रहा था। अम्मी ने करीब आकर वीडियो बनाई और बोली, पता चला कैसा होता है ब्लैकमेलर बेटे। मैं रोने लगा। मेरे साथ क्या होने जा रहा है? फिर भी रहम तलब नजरों से उम्मी की जानिब देखा, लेकिन वो तो जैसे मुझे जानती ही नहीं थी। कुछ देर बाद उसकी जगह सुलीम ने ले ली। मैं रोते हुए कि रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन वो तीनों तो बहरे हो चुके थे। मैंने मंत की कि मुझे छोड़ दो, ये सब ना करो। ये सुनकर फैसल बनने की कोशिश की। मेरे मुन्ना से एक दर्दनाक चीख निकल गई और आंसू बहने लगे। मैं मचल उठा। दर्द की शदीद तरीन लहर से मेरा अंग अंग दिखने लगा, जैसे नीम बेहोश हो गया। मेरी मरीज पर चीख निकल रही थी, लेकिन फैसल ने बहुत मजबूती से मुझे काबू किया हुआ था और मेरा मुन्ना बंद किया। मैं उम्मी बचाओ, मर गया। क्यों बेटे अम्मी को ब्लैकमेल कर रहा था। अब सुना गया हाल है। अम्मी मेरे पास आकर बोली, पुलिस मुझे से भूल हो गई, अब नहीं ऐसा करूंगा। मैंने उम्मी से कहा, चुप कर माँ के लाडले, खामोशी से। और वो तीनों बाहर निकल गए। मेरी तो वो हालत थी कि उठता तो दर्द होता, चला भी नहीं जा रहा था। एक सगी माँ ने महज अपने करतूत छिपाने के लिए बेटे के साथ ज्यादती करवा डाली थी, अपने यारों से अपने सामने, और उसकी वीडियो भी बनाई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अम्मी मेरे साथ ये सब करेंगी। पूरा जिस्म दर्द से दिख रहा था।
बुखार चढ़ गया था। उनको तो हाथ भी नहीं लग रहा था। मैं ऐसे ही पड़ा रहा, नींद बेहोश। सुबह कब हुई मालूम नहीं। जब कुछ होश आया तो घड़ी 10 बजा रही थी। बहुत मुश्किल से उठा, आहिस्ता आहिस्ता चलता वॉशरूम गया तो फिर से तेज दर्द शुरू हो गया और अंदर से खून आने लगा। तकलीफ की हालत में नहाया, बार बार रोना आ रहा था। खुद पर उम्मी से नफरत हो रही थी जिसने ये सब कर दिया था मेरे साथ। बाहर निकलने का कोई मौड नहीं था। चाचा के घर चला जाऊं, लिहाजा खामोशी से बाहर निकला। उम्मी कहीं नजर नहीं आई। मैंने बाइक निकाली। जब उस पर बैठा तो दर्द से चीख निकलवा दी। बाइक पर जाना महाल था। दोबारा उसको अंदर खड़ा किया और पैदल ही मार्केट जाकर पहले नाश्ता किया और फिर एक मेडिकल स्टोर से पेन किलर दवा लेकर खाई, जिससे दर्द कुछ कम हुआ। और चचा के घर पहुंच गया जहां बच्चों की छुट्टियां थीं। स्कूल से उनको होमवर्क करवाया और दिन को खाने के बाद चची कवामी का फोन आया और मेरा पूछा कि यहाँ ही है, तो चची ने कहा हाँ। चची ने मुझे से पूछा उम्मी को बताकर नहीं आए। मैंने बहाना किया वो मार्केट गई थी तो उसलिए उनको नहीं पता। दोपहर को